दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे मंदिरों को घूमा होगा, देखा होगा, जहाँ से बहुत सारी अनोखी बातें छिपी हुई है। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मंदिर पर लेकर जाने वाला हूँ, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्थापित देवी ने इस गांव वालों के सारे दुखों को हर लिया और उन्हें हर बीमारी से मुक्ति दिलाया। यह एक तरफ पहाड़ से और एक तरफ जंगल से घिरा हुआ एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें एक अनोखी देवी विराजमान है जो ग्रामीणों के सारे दुख को हर लेती है। लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ का नज़ारा, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और ये पूर्ण काम मतलब सही दर्शन कर से सही काम करते तब आदमी सही कर लेते, देखभाल पूजा पाठ तो रक्षा करती। ठीक। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग देखिए गांव के बाहर का नज़ारा मस्त ना लग रहा है। यहाँ पास तालाब है आगे में, उधर आप देख सकते हो मस्त पहाड़ चादर ओढ़े हुए, एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और जस्ट यहाँ पास से रास्ता है दामनदाई पहाड़ जाने का। तो यहाँ से हम लोग को 1 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है, जंगल एरिया है। और चलते हैं फिलहाल हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ नारियल लेने आए हैं यहाँ के एक दुकान से। गांव के अनोखे अनोखे क्रियाकलाप हो रहे हैं यहाँ पास। हम लोग यहाँ पास नारियल ले लिए हैं और हम लोग जाएंगे अभी अब पहाड़ की ओर। सब लोग व्यस्त हैं दोस्तों, गांव में ऐसा ही होता है, सुबह से ही लोग काम पे लग जाते हैं अपने। तो यहाँ आगे से मुड़ना है, जस्ट ऐसे चलते हैं, आपको भी चलाते हैं, दिखाते हैं। 1 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है। आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों बमनिंदाई पहाड़ के पास, जो कि पाली क्षेत्र में स्थित है। यह पाली कोरबा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव दावनपारा में स्थित है, पर्रा पखना जिसे कहते हैं। और यह पहाड़ पर स्थित एक अनोखी देवी का मंदिर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सारे गांव के लोगों को बीमारियों से मुक्त किया था। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा घना हरा माहौल है, देख सकते हो कितना हरियाली है यहाँ पास। और पूरा पथरीला पहाड़ है। हम लोग इस रोड से होते हुए आए हैं, लगभग 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई आना पड़ेगा, यहाँ तक रोड बना हुआ है। उसके ऊपर में आपको जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपको खुद पैदल जाना पड़ेगा। आसपास में चारों तरफ तालाब है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। तो मंदिर के बारे में प्रसिद्ध किंवदंती दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा कहा जाता है कि बमनिंदाई जो है, जो इस पहाड़ पर विराजित है पर्रा पखना दावनपारा के, वह हवा में उड़कर इस पहाड़ पर आकर विराजित हुई थी। उस समय यहाँ गांव जो है बीमारी से ग्रसित था और यहाँ के लोग काफ़ी पीड़ित थे। तो लोगों ने माता से गुहार लगाई और माता ने अपनी शक्ति से उन सभी गांव वालों के दुखों को हर लिया और उन्हें पीड़ा से मुक्त कर दिया। तब से लेकर आज तक यहाँ जो है दावनपारा पर्रा पखना में जो है बमनिंदाई पहाड़ में बमनिंदाई की जो है पूजा की जाती है। यहाँ का रास्ता वैसे तो काफ़ी कठिन है और लगभग 1 किलोमीटर आपको पहाड़ ट्रैक कर कर जो है माता के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ जो है हर दोनों नवरात्रि में माता के लिए पूजा की जाती है और मेले जैसा माहौल होता है जिसमें सभी लोग आकर माता के दर्शन करते हैं। यहाँ माता के मंदिर के ऊपर एक पीपल का पेड़ भी उपस्थित है। दोस्तों, यह एक अलौकिक जगह है जहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं और दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसके कारण से यह स्थान काफ़ी रहस्यमय और धार्मिक प्रतीत होता है। एक जो व्यक्ति हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे इस पहाड़ के बारे में और इस जगह के बारे में। तो का कहते हैं जगह, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम पर्रा पखना। पर्रा पखना। और तुर का नाम? राजेंद्र कुमार कंवर। अच्छा, यहीं एक आदमी हैं निवासी। तो ये जगह के बारे में थोड़ा सा बता, का कहते हैं जगह? जगह का नाम बहनिंदाई पहाड़। बहनिंदाई पहाड़। और दावनपारा का लगते हैं? दावनपारा। अच्छा, आगे लगते हैं, ठीक है। तो ये बहनिंदाई के बारे में का कहानी है, जो भी किस्सा है तिलना बताओ। जैसे कि क्या बोलते महाराज जी बताते जैसे मिले रहने एक बार था, पिछले बार आ रहे हैं कि देवी माता जो है वह पूरा घूम घूम के बीमारी आवाले महामारी आवाले तो बता रही से, सही बात है का? सही बात है। पूर्ण काम मतलब सही दर्शन कर सही काम
करते तब आदमी सही कर लेते देखभाल पूजा पाठ तो रक्षा करते। ठीक। और ये जो दाई है बमनीन दाई तो कब से आए हैं? हम पूर्वज से आए हैं, हम बचपन से मतलब पैदा नहीं हो रहे थे समझ आए। अच्छा, मतलब कैसे आई इस पशु के बारे में कहानी? बुलदुल है, इस मोहमाया है, बाहर से हवा गरम में बचावा देखभाल कवा पर पास के ऐसे टाइप के यहाँ उमर बहन दाई बाहरी में रहूँ देखभाल गांव की में तरह ज्ञान में पुराना देखा जावाना पत्थर का बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन लगता है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पास, देख सकते हो पूरा यहाँ पास। जब नवरात्रि के समय जब भंडारा लगता है यहाँ मेले जैसा माहौल होता है, तो उस समय के लिए जो है बना के रखा गया है। यहाँ पास मुख्य मंदिर है और वहाँ पास एक छोटा सा मंदिर है। चलिए अभी हम आप लोग को ऊपर लोगों की ओर लेकर चलते हैं, मुख्य मंदिर की ओर दिखाते हैं आपको मंदिर कैसा है यहाँ का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा पत्थर ही पत्थर से निर्मित है जगह, और नेचुरल है ये पत्थर, और इन्हीं पत्थरों में जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पास हनुमान जी की मूर्ति आप लोग देख सकते हो। तो नया मंदिर जो बन रहा है, इस मंदिर में जो है माता की मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी। और इस तरफ आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा किनारे में। हम लोग यहाँ चलते हैं। यह जो है मुख्य मंदिर है माता का, छोटी सी जो आप देख सकते हो छानी वाले खपरे वाले जो है छोटा सा वो है। और बाहर में आप देख सकते हो इस प्रकार से माता का मूर्ति रखा गया है। अंदर में जो है मुख्य माता का मंदिर है, जय माता दी लिखा हुआ है। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है दोस्तों बमहीन दाई विराजित है, जिनका दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये आप देख सकते हो पत्थर रूप में, और ये उनकी साक्षात मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पास एक पेड़ भी है जहाँ पास चुनरी लोग हैं बांधते हैं। किनारे पर देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पास, और बमहीन दाई पहाड़ के किनारे से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा गांव का। यहाँ से चैतुरगढ़ की पहाड़ी भी दिखती है, और इस किनारे पर आप लोग जाओगे तो आप लोग को खूटा घाट का जो है जो इस तरफ का क्षेत्र है पानी का वो भी दिखाई देगा। यहाँ से बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है। अभी दोस्तों मैं व्यू पॉइंट की ओर जा रहा हूँ। यहाँ किनारे से आपको बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, और व्यू पॉइंट ऐसा बना है। ये आप लोग देखिए इधर से नज़ारा ऐसा। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता भी है आई थिंक, है ना। और यहाँ से आप लोग इस तरफ का नज़ारा जो है देख सकते हो यहाँ से। पॉइंट के पास पहुँच गए हैं। अब यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरा चारों तरफ आपको, बड़ा ही खूबसूरत दोस्तों। ध्यान से उसको उड़ ना जाए। तो आपसे लकी तो कोई नहीं होगा, और फिलहाल इस केस में हम लोग बहुत लकी हैं। और ये जो नदी जो मैंने आपको बताया नाला, ये इधर से जा रहा है, आप लोग देख सकते हो इधर ऐसे करके सीधा। और इस तरफ में आपको दूर में आपको दिखेगा वहाँ पास जो है खूटा घाट के बांध का किनारा है, बहुत बड़ा पानी का झील जैसा दिख रहा होगा आपको। तो वो भी यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है नज़ारा, बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा है दोस्तों। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा इस नज़ारे को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ बमहीन दाई के पहाड़ से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा है। एकदम खाई के पास हूँ मैं, और इधर से खूबसूरत नज़ारा व्यू पॉइंट है ये बमहीन दाई पहाड़ का, और यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आसपास का पूरा क्षेत्र। यहाँ से संबंधित माता रानी के बारे में जो भी कहानी हम लोग आपको बताया, और यहाँ का जो अनोखा पत्थर से बना हुआ मंदिर है उसके बारे में भी बताया, आपको दृश्य भी दिखाया। अनोखा नज़ारा है, और नवरात्रि और बाकी समय में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोग पाली के आसपास क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ ज़रूर आ सकते हो, और नवरात्रि में खासकर ज़्यादा माहौल होता है। कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया यहाँ पास। फिलहाल आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा बमहीन दाई पहाड़ का
आप लोग मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको जब भी मौका मिले दोस्तों तो आप ज़रूर से इस बमनिंदाई पहाड़ पर बमनिंदाई के दर्शन करने के लिए आइएगा। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो पहाड़, जंगल और पानी से घिरा हुआ है।